कहानी की शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं जो कहती है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तुम अभी और सो सकते हो। तुम्हें देख कैसे लगता है जैसे तुम कहना चाहते हो? तुम कौन हो? मेरा नाम अमित है। जब तक मेरे सेल्फ रिपेयर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं असली दुनिया से बातचीत नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हारी गाइड नहीं बन सकती। तुम्हारा गाइड कोई और बनेगा। अब एक रोशनी चमकती है और हमें एक आवाज़ आती है, लेकिन तुम हमेशा सपने तो देखते नहीं रह सकते ना। मैं तुम्हारे साथ और भी वक्त बिताना चाहती थी, पर अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, टूटा तारा काफ़ी सुंदर है। अब सीन शिफ्ट होता है कोकुरु पे, जो सोच रही होती है जो उसके फादर ने कहा था, मेरी बच्ची, लेडी अमित के और कल के बताई हुई जगह पे तुम्हें जाना है और बिल्कुल भी नाकाम नहीं होना है मेरी बच्ची। अब कोकुरु अपना मैप खोलती है और कहती है, सामने वाली पहाड़ी की भविष्यवाणी हुई थी तो मुझे वहीं जाना चाहिए। अब कोकुरु पहाड़ के ऊपर चलने लगती है, तभी उसे किसी का पैर दिखता है। अब कोकुरु सामने देखती है तो उसे काफ़ी अजीब दृश्य देखने को मिलता है। माई लॉर्ड, इस एपिसोड का नाम है माई लॉर्ड। चलो फिर एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। कोकुरु यूही को बुलेट से बचा लेती है और कहती है, ये काफ़ी करीबी मामला था। क्या यही मेरी लॉर्ड है? अब यूही उठता है तो कोकुरु से कहती है, लेडी अमित ने मुझे आपकी गाइड बनने के लिए भेजा है। मेरा नाम कोकुरु है, तुम्हारा नाम क्या है? यूई। अब कोकुरु यूई को एक राइस बोल देती है, पर तभी हमें भेड़िए आ जाते हैं। अब कोकुरु कहती है, मास्टर जाइए हमला कीजिए, यही वक्त है आपको अपनी पावर दिखाने का। इन्हें मार के आप अपनी पावर को हासिल कर सकते हैं। जाइए और हमला कीजिए। अब यूई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी यूई का गेज खत्म हो जाता है। क्या आप ठीक है माई लॉर्ड? मैं ठीक हूँ, शायद। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे, जो कहती है, मुझे परसों तक लैंडफॉल पहुँचना होगा। वैसे किसने सोचा था रॉक मॉन्स्टर को खाना इतना मुश्किल होएगा? अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर तभी उसे एक आवाज़ आती है, आउच आउच। इसे क्या हुआ है? आप वहाँ पे देखिए, उस पेट के ऊपर मेरी बिंदु की दवाई रखी हुई है। क्या आप उसे ला सकती हैं? ज़रूर। अब वो उस दवाई को लेने चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो आके देखती है तब उसे वो दोनों मिलते ही नहीं है, और जब वो अभी तलवार की तरफ देखती है तो वो कहते हैं, हमारा काम हो गया बिंदु। क्या? चलो जल्दी से भाग जाते हैं, इससे पहले वो चिकनी आ जाए। क्या? मुझे मेरी तलवार वापस करो और रुक जाओ। अब हम रॉयल कैपिटल में यूई और कोकुरु को देखते हैं। कोकुरु कहती है, लॉर्ड, क्या आपको पता है यहाँ पे 20 क्लैन, एल्फ्स, इंसान और भी कई सारी नस्लें रहती हैं। वैसे मैं एल्फ हूँ। अभी हम लैंडसोल में हैं। ये एस्टेरिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब यूं ही कहीं जाने लगता है। आपका स्वागत है। ओह, एक नौजवान और उसकी छोटी बहन कितने प्यारे हैं। मैं इनकी छोटी बहन नहीं हूँ। उसके बाद वो रेड हेयर गर्ल कहती है, आपको क्या चाहिए? ये और ये। अच्छा तो ठीक है, मैं भी लाती हूँ। अब कोकुरु यूई को पैसे देती है और कहती है, ये लीजिए माय लॉर्ड। पर बेचारी यूई कोइन को भी खाना समझ के खाने लगता है। माय लॉर्ड, ये खाना नहीं है, इसे थूक दीजिए, थूक दीजिए। अब कोकुरु कहती है, मैं तब भूल ही गई थी, आपकी याददाश्त मिट चुकी है। ये पैसे हैं, आप इसे दुकानदार को देके कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। ये खाना नहीं है। क्या अब आप समझ गए? हाँ, आपका ऑर्डर आ गया। बढ़िया, तो हम शॉपिंग के लिए तैयार हैं। यूं ही कहता है, पैसे ज़रूरी हैं, सीख लिया। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? अब वो एक जगह पे बैठ के आइसक्रीम खाने लगते हैं। ये काफ़ी लजीज है। यूं ही कोकुरु को देख के हंसने लगता है। आपने आज अच्छा काम किया। मैं हमारे लिए लॉर्ड किंग ढूंढती हूँ। तभी दुकानदार कहता है, माफ़ी चाहता हूँ लिटिल लेडी, पर जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएं तभी तुम यहाँ पे आके रह सकती हो, इसलिए बाय। अब कोकुरु उदास होकर कहती है, मुझे नहीं लगा था लॉर्ड किंग इतनी महंगी होएगी। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे इस छड़ी को बेचना होगा जो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। कोकुरु जाने वाली होती है, पर तभी यूई उसे रोक देता है और स्माइल करता है। अब कोकुरु और यूई जंगल में अपनी रात गुजार रहे होते हैं। अब कोकुरु अपने मन में कहती है, इतनी बेकार गाइड होने के बावजूद लॉर्ड ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई। कितनी अजीब बात है।
अब कोकुरु सोने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती हैं और जब वो सामने देखती है तो उसे कुछ अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। अब सुबह हो जाती है और कोकुरु यूई से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कैंपेन के वक्त सावधान रहना चाहिए था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें एक भेड़िया जरूर जल्दी खा लेगा। इसलिए मैंने तय किया है, मैं कुछ काम करूँगी। इतने आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और भी बहुत कुछ। ये पैसे आज के आपके खर्च के, हम शाम को यहीं मिलेंगे। तब तक ले बाय। अपना ध्यान रखना लॉर्ड। तभी यूई कोकुरु को पकड़ लेता है। क्या बात है माई लॉर्ड? जवाब में यूई कहता है, पैसे ज़रूरी हैं, मैंने सीख लिया। अब वो दोनों एक साथ एक जगह पे जाते हैं और कोकुरु गेट खोलती है। तभी उनके पास एक ग्रीन हेयर गला आके कहती है, मेरा नाम कैरीन है, मैं गैरीन ऑस्किएशन के लिए काम करती हूँ, आपको क्या चाहिए? अब कोकुरु कहती है, मैंने सुना यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे जॉब पोस्टिंग के पेपर होते हैं। जवाब में कैरीन कहती है, उस तरफ देखिए। अब कोकुरु एक पेज को रीड करने लगती है। उस पेपर पे लिखा हुआ होता है, खबर मिली है लैंडफॉल के पास एक ड्रैगन को देखा गया है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ड्रैगन से लड़ सकें और उसे हरा सकें, इससे पहले लैंडफॉल खतरे में आ जाए। कोकुरु कहती है, ये हमारी बस की नहीं है। अब कैरिन कहती है, ये क्विज सही रहेगा, इसमें बस गैडो के खंडरों में से मशरूम को ढूंढ के लाना है, ये खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो हम यही क्विज करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है उसी लड़की पे, जो कहती है, उम्मीद करती हूँ वो इंसान ठीक हो, मुझे जल्द से जल्द उसे दवाई पहुँचानी होगी, साथ ही मुझे अपनी मदर और फादर की तलवार चाहिए, मुझे भूख लग रही है। तभी उसे वो दोनों लोग दिखते हैं। वो उन्हें आवाज़ लगाती है, क्या तुम ठीक हो? अब वो दोनों भागने लगते हैं और कहते हैं, उसे अभी भी यकीन है कि मुझे बुखार था। क्या? रुक जाओ कमीनो, तुम्हारी दवाई मेरे पास है और मुझे मेरी तलवार वापस करो। अब हम उन दोनों लोगों को झाड़ियों के नीचे छुपे हुए देखते हैं। अब वो दोनों बाहर निकल के कहते हैं, हम बच गए। बिंदु, अब इसे लैंडस्टोन में बेच देंगे, ठीक है? तभी कुछ होता है और हमें उनकी चीखें सुनाई देती है। अब हमें कोकुरु की आवाज़ आती है, लॉर्ड ये ऐसी जगह भी उगते हैं। ठीक है। अब यूही और कोकुरु कुछ देर के लिए अलग हो जाते हैं। कोकुरु को एक मशरूम दिखता है जो पुच्ची को कह रहा होता है। वो मशरूम थोड़ा अलग होता है, इसलिए कोकुरु उसे अपने बैग में डाल देती है। अब यूही किसी चीज़ को देख रहा होता है, दरअसल वो एक लड़की होती है। अब वो कहती है, भूख लग रही है, इसलिए यूही उसे अपने साथ लेके चले जाता है। वो लड़की ऐसे खाना खा रही होती है जैसे जन्मों की भूखी हो। अब वो सब कुछ बातें करते हैं, जैसे कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, वगैरह वगैरह। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी किताब खोल के कुछ करती है और सभी मशरूम जिंदा हो जाते हैं। अब वो मशरूम उन पर अटैक कर देते हैं। अब यूही सामने चला जा। अब सब लोग मिलके उस मशरूम से लड़ने लगते हैं। अब कोकुरु एक स्पेल पड़ती है। कोकुरु कहती है, जाइए लॉर्ड, खेल खत्म कर दीजिए। यूही चला तो जाता है पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। अब कोकुरु को एक मशरूम पकड़ लेता है, वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी कुछ होता है और यूही उस मशरूम को रोक देता है। अब यूही चमकने लगता है और सबके अंदर एक लगी ताकत आ जाती है और सब फाइनल साइड से खेल खत्म कर देते हैं। कोकुरु कहती है, हमें इन्हें भी अपने साथ लेके जाना चाहिए, शायद इनका भी इनाम मिल जाए। अब हम उसी मशरूम को देखते हैं जो कोकुरु के बैग में था। वो कहता है, मैं काफ़ी करीब था उस लड़की के शरीर को चूसने के, अब मुझे सीधा ही खाना होगा। वो शिकार किसी और का करने जाता है पर उसका ही शिकार हो जाता है। अब वो बेहोश हो जाती है। कोकुरु कहती है, ये काफ़ी जोशीली है ना? अब हमें एक आवाज़ आती है जो कहती है, तो तुम्हारा सफर शुरू हो गया? सिर्फ ऊपर वाला जानता है तुम्हारी एंडिंग बुरी होएगी या फिर अच्छी, क्या पता। लेकिन तुम ये मत भूलना, इस दुनिया में क्या सच है क्या झूठ, तुम्हारा काम है ये सब साफ करना। मैं जानती हूँ तुम यहाँ काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे,
शायद अकेले तुम्हारी ताकत काफ़ी कम होगी, लेकिन जो रिश्ते तुम कायम करोगे वो उन्हें बचाने की ताकत रखेंगे। वैसे भी ये वो काम है जो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब कोकोरो और यूही कुछ बातें करते हैं और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपने 5 लाइक कर दिए तो मैं नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।